Hi, be yourself, but always your better self. Become the best version of yourself. Today is 19th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। शर्म अल शेख इजिप्ट में होगा कॉप 27 2022 का। रानीखेत उत्तराखंड में है ग्रास कंजर्वेटरी। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे पोएट आमिर खुसरो। वैसे आप काफ़ी दूसरे रूलर्स के कोर्ट में भी थे, बट प्रोमिनेंटली हम अलाउद्दीन खिलजी को बोलते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी बंगाल में, और लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स। आज के सवाल हैं, सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ विच स्टेट? तेहरी डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? Which place is known as the Golden City of Thousand Temples? Golden City of Thousand Temples. गंगा रिवर डॉल्फिन है, इसको ऑफिशियली डिस्कवर किया गया था इन विच ईयर? विच ईयर कुछ ही दिन पहले देखा है। हाउ मेनी स्टेट्स इन यूटी ऑफ इंडिया आर लैंड लॉक्ड? कुछ हैं जिनके पास सी का एक्सेस है, जिनके पास एक्सेस नहीं है वो कहलाती है लैंड लॉक्ड। सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है जनरोसिटी मतलब उदारता, लिबरल, मैग्नानिमिटी। अनर्थ का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढ के पता लगाना, एक्सकेवेट करना, जैसे इंडस वैली साइट्स को अनअर्थ किया। एग्ज्यूम, सिनिस्टर प्लान है मतलब वो थ्रेटनिंग है, अमंगल, मेनेसिंग। फैक्शन, फैक्शन मतलब जैसे पॉलिटिकल पार्टी में फैक्शंस बन गए, अंदरूनी कलह, इन फाइटिंग है। डिसेंट है। वेटरन है, वेटरन है मतलब उसके पास एक्सपीरियंस है, वो अनुभवी है, ओल्ड टाइमर है, ओल्ड स्टेजर है। सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स है, आज हम पढ़ेंगे बैंकर्स मस्ट सपोर्ट जॉब क्रिएटर्स, जॉब क्रिएटर्स को फाइनेंस देना। देन दिस इज बैटल ऑफ रेजंग ला, रेजंग ला। आज हम बात करेंगे इंडिया का एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस जो था रेजंग ला की बैटल में। देन दिस इज फेस्टिव स्पिरिट, डब्ल्यूटीओ पे सवाल उठाए हैं कॉमर्स मिनिस्टर ने। सेक्सुअल इंटेंट नॉट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया है सुप्रीम कोर्ट का रिगार्डिंग पॉक्सो। विल हैव अ लुक। देन दिस इज यमुना को क्लीन करना है, एयर को क्लीन करना है दिल्ली में। खूब लड़ी मर्दानी, दिस इज अबाउट रानी लक्ष्मीबाई जी, रक्षा पर्व। और आज गुरु नानक देव जी, आज हम गुरु नानक देव जी के बारे में भी जानेंगे, टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। देन अ स्टिमुलेटिंग अलायंस अग्रीइंग टू डिसअग्री, द हैवी लिफ्टिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन मस्ट बिगिन। अर्बन पुअर और मिडिल क्लास क्या होते हैं और इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। इंडिया चाइना अग्री टू रीस्टार्ट टॉक बिटवीन बॉर्डर कमांडर्स, वॉर लाइक सिचुएशन है। क्रिप्टो करेंसी, रेल फ्रैक्चर, ऑटो डीलर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भारत रत्न इंडिया का भी जन्म दिवस है, 19 नवंबर। विल हैव अ टॉक। देन दिस इज टेक्स्ट एंड की प्रपोजल है डिजिटल लैंडिंग का। टाइट ऑयल, ये फिर से कीवर्ड नया अभी काफ़ी न्यूज़ में है, टाइट ऑयल। दिस इज अबाउट शेल गैस। ये शेल गैस क्या होती है, इसके एक्सट्रैक्शन में क्या डिफिकल्टी है जिसके कारण इसको टाइट ऑयल बोलते हैं। विल हैव अ टॉक। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 40 to 45 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition C. कल का ये सवाल था, वेबसाइट में आपने बड़े अच्छे आंसर्स लिखे सी, जैसे दमन का आंसर है। दिस इज़ अ रियली गुड आंसर। यहाँ जब भी आंसर लिखते हैं ना तो सारे पार्ट्स जो हैं उसको एड्रेस करना चाहिए कि पहले स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं, फिर चैलेंजेस क्या हैं, फिर उससे रिलेटेड लॉज क्या हैं, स्कीम्स क्या हैं, लाइक दैट। अब दिस इज़ अ रियली गुड कॉपी। अगर आप अपने आंसर को एडोबी स्कैन से करोगे ना तो उसमें OCR होता है, तो जो स्कैन क्वालिटी है वो बेटर आएगी। सेकेंड, मोबाइल कैमरा बहुत अच्छा नहीं है, देन ऑल्सो इट्स ऑल राइट। आप क्या करो, जो सनलाइट होती है ना, धूप में अपना स्कैन करो, तो धूप में लाइटिंग अच्छी होगी तो क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा। ओके, डू दिस। प्लस आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे 2 मार्जिन्स बनाओ। सी, हम कंटेंट पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, आप अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करो। जितना आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा ना, क्वालिटी ऑफ आंसर उतना ही बेटर होगा। हमको जो एम्फेसाइज करना है वो ये करना है कि हम रूल्स फॉलो करें, जनरल गाइडलाइन फॉलो करें
और रोज आंसर लिखें। 1 महीने तक आप ये करो, आप डेफिनेटली बहुत अच्छी पोजीशन पे होने वाले हो। ओके, तो एक तो आप यहाँ पे साइड में मार्जिन्स डालो। सेकंड, अगर इसका स्कैन अगर अपन एडोबी से करें तो क्वालिटी बेटर होगी। ओके, जैसे विकास का देखो, इसने कितने अच्छे से सारे पॉइंटर्स लिखे हैं और ऐसे अंडरलाइन भी करना चाहिए, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या है। इससे क्या होता है, जो कॉपी चेक कर रहा है ना, उसको तुरंत समझ में आ जाता है, क्वेश्चन दिख के बाहर आता है। देन डेफिनेशन ये है, जैसे देखिए रसेंद्र का, आपने कितने अच्छे से पॉइंटर्स लिखा, 7 हैबिट्स क्या है, ये सारी 7 हैबिट्स मेंशन कर दी। तो दिस इज अबाउट प्रेजेंटेशन। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स होना चाहिए। नया आंसर लिख रहे हैं तो उसे नए पेज से स्टार्ट करना है। देन जैसे तपन का देखिए, प्रेजेंटेशन इज रियली गुड, प्रेजेंटेशन इज गुड, विजुअल्स जो होते हैं ना कॉपी के वो अच्छे हैं, जैसे अंडरलाइन किया है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। ऐसे आप इजीली जो बन रहे हैं, ऐसे डायग्राम्स भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो कॉपी आपकी भरी भरी लगेगी, दूसरा देखिए तुरंत निगाह जम रही है जो आपका कॉपी देख रहा है कि अच्छा इसने ये पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट लिखा है, तो आप मेरा काम आसान कर रहे हो, जो भी कॉपी चेक कर रहा है तो वो आपको रिवॉर्ड होगा। देखिए दिस इज रियली गुड। सिमिलरली एकता, राइटिंग इज रियली गुड, नीट एंड क्लीन है। वर्क भी आप देखो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए हैं, इस टाइप के आप चार्ट्स बनाओ, प्रॉब्लम्स फेस्ड एटसेट्रा। अदिति बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है। सी, स्ट्रीट वेंडर, चैलेंजेस, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप भी करो, दिस इज रियली गुड। ऑल यू हैव टू डू इज डू सम प्रैक्टिस। हम एक काम करते हैं, इसको सेपरेटली भी अगर डिस्कस करने का कुछ स्कोप बनता है तो सेपरेट वीडियो में एवरीडे आंसर राइटिंग को हम चेक करने की कोशिश करते हैं। ओके, फॉर नाउ लेट अस कम बैक टू दिस न्यूज़पेपर डिस्कशन। सो फर्स्ट इज बैंकर्स मस्ट सपोर्ट जॉब क्रिएटर्स, सेज प्राइम मिनिस्टर। सी, बैंकर्स जो होते हैं, बैंकर्स का काम क्या होता है, ये एक बैंक है, बैंक सारे लोगों से पैसा ले रहा है, जमा करवा रहा है, उस पे उनको कुछ 3% इंटरेस्ट रेट भी देगा जो पैसा आप बैंक में जमा कराओगे। पर बैंकर्स इस पैसे को आगे क्या करता है, लेंड करता है। लेंड करता है, जैसे बिजनेस करना है, किसी को लोन चाहिए, उसको लेंड करेगा और उनसे वसूलता है से 8%। बीच का जो है वो बैंक का फायदा, ऑपरेशन कॉस्ट वगैरह निकल जाती है। अब ये जो 8% जो लेंडर्स को दे रहा है, कई बार यहाँ एनपीए भी बनते हैं, फ्रॉड्स भी होते हैं, कॉरपोरेट्स 500 करोड़ के ये एनपीए कर देते हैं। तो बैंक क्या होता है, हेजिटेट करने लग जाता है लोन देने पे। बट इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होती है। सो दैट इज वाई एक बैलेंस्ड वे में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो जॉब क्रिएटर्स हैं, जिस स्पेशली जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसका तो ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, वो नया है, तो बैंकर्स उसको पैसे लोन देने में हेजिटेट करते हैं। इस हेजिटेशन से क्या होता है, जो नए हैं स्मॉलर बिजनेसमैन हैं, उनको इजीली फंडिंग नहीं मिल पाती, पैसे नहीं मिल पाते, तो वो स्केल नहीं कर पाते अपने ऑपरेशंस को। इसी चीज़ को प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि बैंक प्रोएक्टिव रहे, लैंडिंग टू स्मॉलर बिजनेसेस। तो टुडे बैंक्स का जो स्ट्रेंथ है वो ग्रोन हुआ है सो मच दैट दे आर रेडी टू एनर्जाइज द कंट्रीज इकोनॉमी, बिग रोल इन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। कोई भी कंट्री होती है ना, वो उतनी ही फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है जितना उसका बैंकिंग सेक्टर अच्छा होता है, बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर को रोबस्ट होना ज़रूरी है, लॉज यहाँ पे फॉलो होने चाहिए, जो फंडामेंटल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो स्ट्रेंथन कराना ज़रूरी होता है। ओके, तो बैंकिंग सेक्टर को एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करना चाहिए। एफर्ट्स हो टू ब्रिंग एब्सकॉन्डिंग लोन डिफॉल्टर बैक इनटू द कंट्री वर स्टिल ऑन। जैसे बहुत सारे केसेस हमने देखे, बैंक से पैसा लोन लिया फिर देश छोड़ के भाग गए, तो उनको वापस इंडिया में लाना भी ज़रूरी है। यूथ और जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, इन 2 एरिया पे हमें फोकस करना है, प्रमोट करना है। द पॉइंट इज बैंक जो है वो एक फैसिलिटेटर बने, फंडिंग्स प्रोवाइड करे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करे इकोनॉमी को, ताकि एक पुश मिले, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हमारे ब्राइटर हो। तो ये दिस न्यूज़ है। अभी प्राइम मिनिस्टर का एक और अभी रिसेंटली एड्रेस हुआ है, जो 3 फार्मर्स लॉ थे वो विड्रॉ कर लिए गए हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़। देन मजिस्टीरियल प्रोब होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर किलिंग में, दिस इज रिक्वायर्ड। देन यहाँ बात है रीचिंग फॉर द स्काईज। ये क्या है, हॉट एयर बलून है, गंगा घाट में है, फॉगी विंटर मॉर्निंग है वाराणसी की, बनारस। ईव ऑफ देव दीपावली है, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अ फोर्ट नाइट आफ्टर दीपावली। सो दिस इज
वाराणसी, बनारस, एयरफोर्स का एसएसबी यहीं पर है, मैं यहीं गया था, ब्यूटीफुल सिटी है, दिस इज वाराणसी। देन इंडिया फुल्ली प्रिपेयर्ड है टू गिव बिफिटिंग रिप्लाई, राजनाथ साहब ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर। तो ये बैटल जो हम याद कर रहे हैं वो रेजांग ला की बैटल है। लद्दाख में एक वॉर मेमोरियल अभी यहाँ पे इनॉग्रेट किया। दिस रेजांग ला इज द सिंबल ऑफ अवर टफ स्टैंड। टफ स्टैंड ये वन ऑफ द 10 ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ वर्ल्ड में, और यहाँ हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो यहाँ मेमोरियल बनाया जा रहा है। अब रेजांग लॉ की लोकेशन देखते हैं, तो दिस इज लद्दाख, और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पर है दिस रेजांग ला, रेचिन ला, तो दिस इज इन लद्दाख। अब यहाँ बात करते हैं ना, तो यहाँ हम याद करते हैं द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, वीर अहिर रेजांग ला। यू आर अप्रोचिंग द अबोर्ड ऑफ 114 अहिर हीरोज ऑफ रेजांग ला 1962, अहिर धाम 0 किलोमीटर। तो ये यहाँ का वॉर मेमोरियल हम याद कर रहे हैं। और जब भी ये बैटल की बात आती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, वो है परमवीर मेजर शैतान सिंह। आपका एग्जाम्पलरी ब्रेवरी के कारण ये रेजांग ला में इंडिया को सक्सेस मिला था। स्टैचू ऑफ मेजर शैतान सिंह सेंट्रल स्क्वायर पे है, नेटिव सिटी जोधपुर, राजस्थान से आप बिलोंग करते थे। तो दिस इज परमवीर मेजर शैतान सिंह, और ये रेजांग ला का बैटल। अब ऐसे वॉर मेमोरियल क्यों ज़रूरी होते हैं? हम याद करते हैं सोल्जर्स जो हमारे होते हैं वो सुप्रीम सेक्रीफाइस देते हैं कंट्री को डिफेंड करने के लिए, तो सोल्जर्स को ऑनर करना बहुत ज़रूरी है, ऑनर करना उनके कंट्रीब्यूशन को। और एज अ सिविलियन हम भी याद रखें कि हमारे सोल्जर्स ने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया फॉर आवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सो वी शुड ऑल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज़। जैसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं ना, हर सिटीजन का ड्यूटी है कि वो कंट्री को डिफेंड करे, वैल्यूज़ को चेरिश करे, लाइक दैट। सो दिस इज मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। प्लस अभी हमारी बॉर्डर्स भी बहुत ज़्यादा पीसफुल तो है नहीं, हॉस्टिलिटी है, सो वी नीड टू डू बेटर। अब ये बात है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, मस्ट रीन इन, चेक करे नेशंस जो वायलेट करती है ट्रेड रूल्स को। अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, वो WTO के जो मैंडेट है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, उस पर इंटरवीन करती है, उसके लॉज को वायलेट करती है। जैसे यूएसए ही अगर काटसा लगा देता है, तो यूएसए इज वन कंट्री, WTO के अंदर होना चाहिए कि जो भी ट्रेड रिलेटेड सैंक्शंस लग रहे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहे हैं, वो सब। तो WTO मस्ट रीनेड, स्ट्रेंथन हमेशा WTO होना चाहिए, कोई इंडिविजुअल कंट्री नहीं। तो WTO की ये मीटिंग है, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने यहाँ पे WTO को बेटर करने का बोला, WTO बेटर अपना डिलीवरी करे, वर्क और मैंडेट। द वर्ल्ड टुडे हैज टू रीअसेस वेदर countries across the world are truly and genuinely following the multilateral rules. Multilateral rules, WTO का मैंडेट ही ये है, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाना, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाना, और मल्टीलेटरल रूल्स जो हैं उसको भी एडहेर करवाना। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए, और ऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस होना चाहिए। गुड कीवर्ड्स नोटेड डाउन। तो ज़रूरी है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में रिबूट हो, और WTO लेटर एंड स्पिरिट में अपना मैंडेट फॉलो करे। WTO की अभी जो चीफ है वो विमेन है, वेरी इंपॉर्टेंट, अफ्रीकन ओरिजिन, उनका नाम क्या है आप बताओ, नेम। सो दिस इज दिस न्यूज़। अब जो नेक्स्ट है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सेक्सुअल इंटेंट नॉट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज द की, कि पॉक्सो के अंदर उसको चार्ज किया जाए या नहीं किया जाए। तो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो पॉक्सो लॉ आया, व्हाट इज पॉक्सो? पॉक्सो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब इसमें प्रॉब्लम ये आया कि इसका सेक्शन 7 है, वो सेक्शन 7 का जो वर्डिंग्स है ना वो करेक्ट नहीं थी। इसमें ये लिखा था द एक्ट ऑफ टचिंग अ सेक्सुअल पार्ट ऑफ द बॉडी विद सेक्सुअल इंटेंट will not be trivialized and not excluded under section 7 of the POCSO Act। ये नया अभी इन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया है। एक्चुअली सेक्शन 7 में ये लिखा था कि अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है तो उसको सेक्सुअल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, और इसी के बिहाफ में एक कल्प्रिट था, वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको अक्विट कर दिया था, बिकॉज ही ग्रोप्ड अ चाइल्ड ओवर क्लोथ्स। तो ओवर क्लोथ्स था, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इस सेक्शन 7 के तहत वो बच के भाग गया, बच के निकल गया।
कोर्ट ने उसको अक्विट कर दिया, मतलब जो चार्जेस थे उससे स्कॉट फ्री कर दिया। वाई? बिकॉज वहाँ पे ओवर क्लोथ्स था, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं था। तो ये तो लॉ डिफीट हो रहा है, वर्डिंग्स के कारण लॉ का जो इंटेंट है लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं हो रहा। तो इसी चीज़ का अभी करेक्शन हुआ है कि इंटेंट मैटर करती है बजाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि ये जो है ना, ट्रिविलाइज नहीं करें, इंटेंशन मैटर करती है। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस मैटर, तो इसका एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। प्लस कोर्ट ने कहा पर्पज ऑफ लॉ इज नॉट टू अलाउ द ऑफेंडर टू स्नीक आउट ऑफ द मैश ऑफ लॉ। कई बार क्या होता है, जो नियम कानून है उसमें होते हैं लूप होल्स। लूप होल्स का फायदा उठाकर ये जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम होते हैं, ऑफेंडर्स होते हैं, ये बच के निकल जाते हैं। इस चीज को भी स्टॉप करना जरूरी है। द कोर्ट शुड नॉट बी ओवर जीलस इन सर्चिंग फॉर एम्बिग्यूटी व्हेन द वर्ड्स इन द सेक्शन आर प्लेन। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का क्रिटिसाइज किया है यहाँ पे। समवन कैन वियर अ सर्जिकल ग्लव एंड एक्सप्लॉइट अ चाइल्ड, तो वहां तो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, बट वो क्राइम है, तो उस केस में उसको स्कॉट फ्री नहीं करना चाहिए। तो ये मैसेज यहाँ पे क्लियर किया है कि जो पॉक्सो है और स्पेशली जो लॉज है, ये लेटर एंड स्पिरिट टोटैलिटी में फॉलो करवाने चाहिए। वर्ड्स की जो एम्बिग्यूटी होती है, इसके चक्कर में कोई कल्प्रिट स्कॉट फ्री नहीं हो जाए, ये इंश्योर करना ज़रूरी है। एक और चीज़ है, लॉज जब भी बनते हैं तो लॉज के इंटरप्रिटेशन में एक और क्या चीज़ देखी जाती है कि जैसे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसकी टोटैलिटी में आपको लॉज को इंटरप्रेट करना ज़रूरी होता है, टोटैलिटी में, लेटर एंड स्पिरिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करेक्शन किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट को डांट भी लगाई है। सो दिस इज दिस। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। नेक्स्ट है वो दिल्ली गवर्नमेंट है, बोल रही है यमुना को 2025 तक क्लीन कर देंगे, और चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं क्लीन करने के बाद हम डिप भी लेंगे रिवर में बिफोर नेक्स्ट असेंबली पोल्स। गुड, क्लीन फ्यूचर, बट गुड अब इम्प्लीमेंटेशन होगा तब गुड होगा। क्लीन फ्यूचर, तो इसके लिए यमुना की जो प्रॉब्लम है वो दो ही प्रॉब्लम है। एक तो पूरे शहर का जो गटर का पानी है वो सीधा यमुना में मिलता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रीज जो होती है वो बिना वाटर सीवेज ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट के सारा गंदा पानी रिवर का इस यमुना में मिलता है। दिस इज द प्रॉब्लम। ये दो चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। कुछ ही दिन पहले हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान भी पढ़ा था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, इसकी स्टेजेस होती है, पहले स्क्रीनिंग होता है, फिल्टर होता है, फिर उसमें हम बीओडी सीओडी को चेक करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, लाइक दैट, फिर केमिकल्स डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं, लाइक दैट। तो ये जो वाटर है, सीवेज वाटर है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है बिफोर अलाउइंग इट टू गेट मिक्स इनटू द रिवर यमुना। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, जो एग्जिस्टिंग है वो बड़े छोटे हैं। दिल्ली इतना बड़ा शहर है और गिनती के 10 यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो कैसे बात बनेगी? इनको अपग्रेड करो, नंबर्स बढ़ाओ, इन सीटू ट्रीटमेंट करो लार्ज ड्रेन्स ऑफ दिल्ली, मतलब गंदगी जहाँ से आ रही है उसको वहीं पे ट्रीटमेंट दो ताकि वो आगे कैरी नहीं हो। इन सीटू, एक हम जैसे कंजर्वेशन में पढ़ते हैं ना, इन सीटू और एक्स सीटू, तो इन सीटू ट्रीटमेंट, ये कीवर्ड नोट करिए, आंसर में लिखना इन सीटू ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज ड्रेन्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली को किसी भी शहर से रिप्लेस आप कर सकते हो, हर शहर का सेम प्रॉब्लम है। क्रैकडाउन करो इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड जीरो टॉलरेंस फॉर डिफॉल्टर, अगेन वेरी गुड पॉइंट। क्लस्टर गेट प्रॉपर सीवर कनेक्शन करो, डीसिल्टिंग करो सीवर नेटवर्क का, नालियाँ चोक हो जाती है तो उन नालियों को सफाई करो, एवरी हाउस होल्ड को सीवर नेटवर्क से कनेक्ट करो। तो ये डेडलाइन है। अब ये जो 5 पॉइंट है ना, ये सरकार ने ही मेंशन किए हैं, आप इनको अपना बता के अपने आंसर में लिख दो, 1 2 3 4 5 6 एक्सीलेंट पॉइंट्स, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे ऐसे क्लस्टर्स बनाओ और वहाँ पे यमुना को क्लीन करो बाय 2025। गुड। अब पानी एक और प्रॉब्लम नहीं है, हवा भी प्रॉब्लम है। एयर क्वालिटी रिमेन्स वेरी पुअर इन दिल्ली। तो अगेन इसकी भी बात चल रही है। कल हमने देखा था ना, ब्लेम गेम को स्टॉप करो और गेट एक्शन। एक्शन ज़रूरी है, ब्लेम गेम नहीं। चाहे वो दिस स्टबल बर्निंग से रिलेटेड हो, इंडस्ट्रीज हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, चेक दिस एयर क्वालिटी। देन दिस इज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना रिमेंबरिंग श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कोट क्या है? टू बी लिबरेटेड विमेन मस्ट फील फ्री टू बी हरसेल्फ, not in rivalry to men,
but in the context of her own capacity and her personality. Very good lines. राइवल्टी नहीं हो रही है यहाँ पे, जो अक्सर हम करते हैं कि राइवल्टी दिखाते हैं बिटवीन जेंडर्स. नो, बोथ आर important and both are supposed to complement each other. Must feel free to be herself, not in rivalry to men but context of her own capacity and personality. Then रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व भी है. तो हम समझते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, चमक उठी सन 57 में, यह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी. बड़ी अच्छी पोयम है. ये पोयम किसने लिखी है? आंसर, ये रानी की झांसी पोयम. तो हम रक्षा पर्व मना रहे हैं 17 नवंबर. दिस इंडियन एयरफोर्स का डिस्प्ले भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ट्वीट है ये. तो रक्षा पर्व. अब रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आपका हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में. फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का, 1857. तो आज हम एक नोट तैयार करते हैं. प्रिपेयर अ नोट ऑन द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इन 1857. तो आप इसको कम शब्दों में बताओ. फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 का हम मानते हैं, इसके बारे में इसकी बैकड्रॉप बताओ. क्यों हुआ ये फ्रीडम स्ट्रगल, स्कोप क्या था. ब्रेविटी रखना, कम शब्दों में बताने की कोशिश करना. दिस फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इन 1857. चैलेंजेस क्या थे, बैकड्रॉप क्या था. ओके. और इसके बाद आपको इस पे भी फोकस करना है. हाईलाइट द वैल्यूज एंड वैलर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई जी. तो रानी लक्ष्मीबाई जी, देन झांसी क्यों उन्होंने लिया था, दिस डॉक्ट्राइन ऑफ जो लैप्स था, डलहौजी के क्या लॉज थे, फिर रानी लक्ष्मीबाई ने कैसे ब्रेवली अपनी बातें रखी, ब्रेवली झांसी को रिगेन करने की कोशिश की. तो वैल्यूज क्या थी और वैलर क्या था, इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, ब्रेवरी. तो इन वैल्यूज को हाईलाइट करते हुए प्रिपेयर अ नोट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. देन आज हम गुरु नानक देव जी के बारे में भी जानते हैं. गुरु नानक जी ऑल्सो रेफर टू एज बाबा नानक. आप फाउंडर हैं सिखिज्म के. फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु हैं. आपका जो बर्थ है वो सेलिब्रेट होता है गुरु नानक गुरुपुरब कटक पूर्णमासी के नाम से. तो हार्ट फेल्ट विशेज ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साहिब श्री गुरु नानक देव जी. अब सिख गुरु हैं, जैसे हमने आप बताया, ये 10th है, 10 गुरुज हैं. तो गुरु नानक जी हैं जो, वो हैं नंबर 1. फिर गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, देन गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह जी, और फिर एटर्नल गुरु आता है जिसका नाम है बुक, गुरु ग्रंथ साहिब, होली बुक. स्क्रिप्चर्स क्या हैं? गुरु ग्रंथ साहिब है, 10th ग्रंथ है, सर्वलोह ग्रंथ है, 5 बाणी है, और इनके तख्त भी होते हैं, जैसे अकाल तख्त है, केशगढ़ तख्त है, दमदमा साहिब, पटना साहिब, हजूर साहिब. सिख जो प्रैक्टिसेस एंड डिसिप्लिन होती हैं वो हैं जैसे 5 बानी, 5 केस, 5 थीव्स. वर्च्यूज क्या बोलते हैं ये? सिमरन सेवा. 3 पिलर्स हैं, सिख, रेहत, मर्यादा एंड अमृत वेला. तो ये टीचिंग्स हैं गुरु नानक देव जी की. तो जो सेकंड सवाल है, कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस में, GS1 हिस्ट्री. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी. गुरु नानक देव जी ने क्या बताया, क्या समझाया, टीचिंग्स, फिलॉसफी एट्सेट्रा, बिकॉज इसकी यूटिलिटी GS4 में भी है जब हम बात करते हैं एथिक्स का. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी. हम जो भी नोट बनाते हैं ना, वी ऑलवेज ट्राई टू डू दिस थिंग कि नोट्स की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी हो. अब जैसे एक टॉपिक प्रिपेयर करो तो उससे मिलते जुलते 8-10 और भी टॉपिक आपके रेडी हो जाए. एक्चुअली वी ट्राई टू मेक टैम्पलेट्स, और ये टैम्पलेट्स बहुत वर्सेटाइल हों, जहाँ प्रश्न जो भी जैसा आ रहा है वहाँ पे आप अकॉर्डिंगली इसको फिट करके क्वेश्चन का आंसर रेडी कर पाओ. सो दीज आर वेरी वर्सेटाइल टैम्पलेट्स. अ स्टिमुलेटिंग अलायंस. अब यहाँ पे क्या बात है, जैसे कुछ ही दिन पहले हमने देखा सेंटर और स्टेट का स्टॉक हुआ, 95,000 करोड़ रुपए देने की बात हुई, सेंटर स्टेट को देगा. फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा क्यों देगा, बिकॉज जो कोविड रिकवरी है वो अभी भी सस्टेन कराना ज़रूरी है, अभी इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स. तो ये फिस्कल वरीज जो थी स्टेट की, सेंटर ने उसको सॉल्व किया, विच इज़ गुड. दिस इज गुड इन द बैकड्रॉप ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो वैसे ही उनके पास पैसा होता नहीं है, डिप्राइव्ड होते हैं. तो सेंटर अगर उनको फाइनेंशियली वायबल बना रहा है, इट इज़ अ गुड पॉलिसी. GST के कंपनसेशन के कंसर्न्स थे,
सरचार्ज की बात किया हमने, सेस की बात किया, एनक्रोचमेंट करता है सेंटर स्टेट के डोमेन में। इन सब चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। प्लस एडिशनल बोरोविंग भी कर पाएगा। एक होता है वेज एंड मीन्स एडवांस, ये बड़े कई बार हमने पढ़ा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वेज एंड मीन्स एडवांस? जैसे पैसे की शॉर्टेज होती है ना, तो वो बोरो करते हैं। व्हाट इज दिस वेज एंड मीन्स एडवांस? तो ये सब बातें लिखिए। गुड थ्योरी ज़्यादा है यहाँ पे, वर्डिंग्स। सिंगल विंडो क्लियरेंस हो ताकि हम पुश करें इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट स्टेट लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट आए। एक्चुअली क्या है, इकोनॉमिक रिकवरी तब तक नहीं होगी जब तक सेंटर और स्टेट सेम पेज पे नहीं आएंगे। तो ये जो पूरा बैकड्रॉप है वो यही बता रहा है फिस्कल फेडरलिज्म करें, कोलैबोरेटिव हो, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन हो सेंटर और स्टेट का। अब ये जो मीटिंग हुई इसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं थे, इंक्लूड किया जाए इसमें। और फॉर्मल चैनल्स जो हैं जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट भी हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी हुआ, इन सबको एनडीसी, नीति आयोग, सबका एक कोलैबोरेशन यहाँ पे हो ताकि सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन मेंटेन कर पाए। अग्री टू डिसअग्री, जैसे यूएस चाइना है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस आ रहे हैं, बट दोनों का मिलना भी जरूरी है फॉर द दिस ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑर्डर एंड ब्रॉडर बेनिफिट्स। तो अग्रीइंग टू डिसअग्री, यूएस चाइना विल हैव टू हैव इवन हैंडेड जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो ट्रेड में और रीजनल टेंशन में। दो प्रॉब्लम है। चाइना इकोनॉमिकली बड़ा तेजी से राइज हुआ, जैसे कल ही हमने पढ़ा था डेंग जियाओपिंग डॉक्ट्राइन, और चाइना का इकोनॉमिक राइज हुआ तो वो अब चैलेंज करने लग गया है यूएसए को, तो यूएसए अलार्म्ड है। अब जो शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन आई वो बोलती है मिलिट्री माइट बनाओ, तो यूएसए सुपर अलार्म्ड हो गया। अभी ट्रम्प के टाइम पे ट्रेड वॉर हुआ, तो अब बाइडेन के टाइम पे दिस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस दिख रहे हैं। द पॉइंट इज चाइना रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का ऑनर नहीं कर रहा है, इस चीज़ को इंश्योर कराना ज़रूरी है। प्लस रीजनल टेंशंस हैं, जैसे चाइना एट्रोसिटीज़ करता है शिनजियांग प्रोविंस में, हांगकांग में वो यहाँ की डेमोक्रेसी को हमेशा कर्टेल एंड नीचे करने की कोशिश करता है, डेमोक्रेसी को वीकन करता है। ताइवान को वो पूरा कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो शिनजियांग, हांगकांग, ताइवान, ये रीजनल टेंशंस हैं चाइना के, और ये थ्रेटन करता है पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी को भी। ये इंटरनल मैटर नहीं है, जो शिनजियांग में हो रहा है ये चाइना का इंटरनल नहीं है, हांगकांग, ताइवान भी नहीं है। तो वर्ल्ड वर्सेस चाइना यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। ताइवान ट्रेड, ये फ्रिक्शन पॉइंट है। अब इनका रिजोल्यूशन हो तो बेटर है, अदरवाइज फ्रिक्शन होगा, वॉर लाइक सिचुएशन होगी, तो इसके कैटास्ट्रोफिक लॉसेस भी होंगे, कोलेटरल डैमेज भी होगा। रिस्क दीज इश्यूज स्पिलिंग ओवर इनटू द ग्लोबल अरीना, डिसरप्टिंग द फ्रेजाइल ऑनगोइंग रिकवरी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक हेल्थ। ताइवान में अगर वॉर हुआ तो वैसे ही सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज चल रहा है, यहाँ डिस्टर्बेंस होगा तो पूरा वर्ल्ड जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वो क्रिपल हो जाएगी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। कोविड-19 के कारण ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम हुई थी, ट्रेड बुरी तरह पिटा है, रिकवरी अभी हो नहीं रही है, तो ट्रेड को इस टाइम पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सो अग्रीइंग टू डिसअग्री यहाँ पे एडिटोरियल टेक है। अब जो लीड आर्टिकल है वो है हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग मतलब एक तो होता है लिप सर्विस और एक होता है हैवी लिफ्टिंग। स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करते हैं। लिप सर्विस क्या होता है, बड़े बड़े मोटिवेशनल वीडियो देखो, बड़े बड़े टॉपर्स को देखो, बड़े बड़े टीचर्स को देखो, फील गुड कराओ। और फिर आता है हैवी लिफ्टिंग की मतलब टेबल चेयर पे बैठो, कॉपी किताब निकालो और घंटों घंटों लिख लिख के, बोल बोल के, समझ के पढ़ो। ये हैवी लिफ्टिंग होती है। तो लिप सर्विस जो होती है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एक्चुअल जो काम होता है वो हैवी लिफ्टिंग होता है। आपका अगर सिलेक्शन होगा ना तो वो आपके दम पे ही होगा। जो 90% जो फैक्टर है ना, वो स्टूडेंट खुद होता है कि स्टूडेंट में कितनी आग लगी है, कितना फायर पावर है। तो हैवी लिफ्टिंग तो आप ही को करनी पड़ेगी। बाकी सब जो भी है ना वो एक कैटलिस्ट हो सकते हैं, फैसिलिटेटर हो सकते हैं, बट हैवी लिफ्टिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। द हैवी लिफ्टिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन मस्ट बिगिन। तो सिमिलरली क्लाइमेट एक्शन में भी हैवी लिफ्टिंग अब करना, एक्चुअल में काम करना पड़ेगा। ग्लासगो सक्सेस अभी हुआ, इसमें इश्यूज भी आए। सेक्शन ऑफ पीपल बोल रहा है कि इसमें इतना डिलीवर नहीं हुआ। लेट अस सी, अभी अब इस पे ज़्यादा हमें ड्वेल नहीं करना चाहिए। ग्लासगो में हमें केवल ये 5 बातें याद रखनी चाहिए। हैव अ लुक एट नोट्स, जो प्राइम मिनिस्टर ने 5 पॉइंटर्स बोले हैं कि 2070 तक नेट जीरो होगा, लाइक दैट। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम एनकरेज कर रहे हैं।
शॉर्टर टर्म टारगेट्स बनाए, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्टर टर्म्स टारगेट बनाए, शॉर्टर गोल्स बनाए, ताकि शॉर्टर गोल्स क्या होते हैं, दिखते भी रहते हैं, अचीव भी होते हैं, तो मोटिवेशन भी हो जाता है। पढ़ने में भी शॉर्टर गोल्स बनाओ कि इस एक हफ्ते में ये किताब कंप्लीट करना है, नेक्स्ट ये करना है। इससे क्या होगा, आप ट्रैक कर पाओगे अपनी सक्सेस को, अपनी प्रोग्रेस को। तो शॉर्टर टर्म टारगेट्स बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ जो बात है वो ये है, पॉजिटिव्स तो ये हुए कि जो ग्लासगो था उसका काम ही ये था कि पेरिस एग्रीमेंट की जो बातें थी उसको रिव्यू करना, आगे की तैयारी करना, तो वो उसने यहाँ पे डिलीवर किया। पेरिस एग्रीमेंट में जो एनडीसीज वगैरह थे उसको स्ट्रेंथन किया ग्लासगो ने। कोल यूजेज पे इंडिया ने बोला इसको फेज्ड आउट नहीं, फेज्ड डाउन करेंगे। तो सेक्शन ऑफ पीपल इज सेइंग कि इंडिया ने डायल्यूट कर दिया इस ग्लासगो समिट को, विच इज़ नॉट राइट। इंडिया ने 2070 नेट जीरो बोल भी दिया, बट इसमें कंडीशन ये लगाई, पैसे दोगे तो होगा, नीड फाइनेंसेस, बिकॉज ट्रांजिशन जो है उसके लिए पैसे लगेंगे। ये जो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, ये सस्ती भी नहीं है, लिप सर्विस से काम नहीं होगा। 2009 का जो प्रॉमिस कर रखा है पैसा अभी तक नहीं आया, तो वी नीड फाइनेंस। ट्रांसपेरेंसी, रूल्स बेस्ड होना चाहिए। क्रेडिट मार्केट जो था, जैसे क्योटो एग्रीमेंट था, इसमें क्या होता था कि हमने कार्बन का क्रेडिट मार्केट भी, कितना आप जैसे कट कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ऐसे करके क्रेडिट मार्केट था। तो जो पुराने रूल्स हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे या नहीं होंगे, इस पे क्लैरिटी नहीं आई। और लीडर्स वर्ड प्लेटफॉर्म पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट उनको सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है घर पे, लोकल ऑडियंस, लोकल अपने कंट्री में, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है कि उनके जो प्रोमिसेस हैं वो डिलीवर होंगे या नहीं होंगे। तो ये हैवी लिफ्टिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन मस्ट बिगिन। मिसिंग एन इंक्लूजनरी विजन फॉर द अर्बन पुअर। अब पुअर जो होते हैं तो अक्सर जो गांव के पुअर होते हैं उनके लिए स्कीम्स होती है, जैसे एमजी नरेगा हो गया, बट व्हाट अबाउट अर्बन पुअर? अर्बन पुअर इज ऑल्सो अ फैक्ट, और कोविड के कारण ये भी बड़ी हार्डशिप्स फॉलो की हैं। प्लस एक जो मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास भी अक्सर पिस जाता है, रिच को ज़रूरत है नहीं और पुअर के लिए सारी स्कीम्स वेलफेयर हो जाती है, बट व्हाट अबाउट मिडिल क्लास? सो जो मिसिंग है उनके लिए भी एक विज़न ज़रूरी है। प्राइमरली यहाँ पे बात किया है दिस स्लम्स का। कोई भी एक शहर होता है, उसके रोड के या फिर रेलवे ट्रैक के आसपास आप देखो स्लम्स डेवलप होते हैं, जैसे मुंबई में धारावी है। तो यहाँ अगर तमिलनाडु स्पेसिफिक देखें, स्लम्स जो होते हैं कई बार यहाँ पे लाइक क्लीनलीनेस नहीं है या फिर क्राउडेड है बहुत ज़्यादा, ह्यूमन जो एचडीआई इंडेक्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि स्लम्स में जो है उसको रीसेटल करे, उनके लिए बिल्डिंग्स बनाए, एक प्रॉपर लोकेशन बनाए, वहाँ पे उनको डिग्निफाइड मैनर पे शिफ्ट किया जाए। बट इधर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे चेन्नई का एग्जांपल दिया है, इनवॉलेंटरी रीसेटलमेंट हो रहा है। वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा, इनवॉलेंटरी मतलब दिस जबरदस्ती। इनवॉलेंटरी रीसेटलमेंट ऑफ स्लम ड्वेलर हैज बीन प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 2 centuries। लोगों को जबरदस्ती उठा के किसी दूसरी जगह सेटल कर दिया गया। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। 55,000 फैमिलीज को स्टेट बिल्ट घेटोज, घेटोज भी एक दूसरा टर्म है स्लम का, आउटसाइड द सिटी इनको बना के पहुंचाया गया। बट वहाँ पे ना सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है, ना वहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो अवेलेबल है। तो इट इज़ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ स्लम, इनफैक्ट इट इज़ एग्जर्बेटिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ दिस एचडीआई जो पुअर है, ये और पुअर हो रहा है। तो एडहॉक अरेंजमेंट नहीं होने चाहिए, स्लम्स से रिलेटेड हमें एक वेल प्लान वे में एफर्ट्स डालने चाहिए। एक्चुअली हम गेटोज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। प्लस अगर आप आउटसाइड सिटी ऐसे गेटोज बना दोगे तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट क्या करेंगे? तभी आप अक्सर देखो स्लम्स में जो रहते हैं, अगर इनको कोई कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि एक दूसरी जगह पे बिल्डिंग्स मिल रही है, घर मिल रहा है, तो दे डोंट एक्चुअली गो देयर, दे ये जो घर है इसको ये रेंट पे दे के कुछ और काम कर देंगे, ये ओरिजिनल जगह छोड़ते नहीं है। उसका रीज़न क्या है, नई जगह पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, उनका लाइवलीहुड नहीं हो पाएगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो पॉलिसी है इसमें ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। वी शुड नॉट ट्राई टू मेक न्यू गेटोज, वी शुड ट्राई टू मेक गेटोज बेटर, और इसका जो फंडामेंटल इश्यूज है उसको सॉल्व करें। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी विमेन एंड चिल्ड्रन है, प्लस हम स्किल डेवलपमेंट पे नहीं काम करते हैं, लाइवलीहुड के नए अपॉर्चुनिटीज़, नए वेन्यूज़ नहीं बनाते। प्रॉब्लम तब सॉल्व होगा जब हम
कलेक्टिव वे में ये सारी चीज़ों को भी एड्रेस करेंगे। अदरवाइज व्हाट वी वुड बी डूइंग कि एक स्लम से हमने दूसरी जगह नए टाइप का स्लम बना दिया, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कैन क्रिकेट फैंडम बी कॉन्फ्लेटेड विद पैट्रियोटिज्म? सी, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही लेना चाहिए। देन डिसएन्चेंटमेंट विद बाइडन ग्रोज। देन इंडिया चाइना अग्री टू रीस्टार्ट टॉक्स बिटवीन बॉर्डर कमांडर। अब सी, चाइना प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं रहा है, एक्चुअली चाइना इज ट्राइंग टू बाय टाइम। स्पेशल मैकेनिज्म, कितनी राउंड्स ऑफ टॉक हो गया है, 23rd मीटिंग है और अभी भी कुछ सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। और बैकड्रॉप में चाइना अपनी बॉर्डर इंफ्रा को रैपिडली डेवलप कर रहा है। दिस स्ट्रैटेजी वी नीड टू लर्न। चाइना का जो गेम प्लान है, वॉर लाइक सिचुएशन प्रिवेल्स नियर LSC। अब एक और प्रॉब्लम भी है, वी नो दैट कि LSC जो है वो फैंटम है, चाइना का वर्जन अलग है और इंडिया का वर्जन अलग है। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का वर्जन अलग हो जाता है और CDS का स्टेटमेंट आता है, वो वर्जन अलग हो जाता है। हमारे बीच में इधर का विद इन इंडिया ये ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स नहीं होने चाहिए LSC के, एक सिंगल माइंडेड परसेप्शन होना चाहिए, अदरवाइज हम डिफेंड करने में डिफिकल्टी होगी। WTO ऑन द ड्रॉ। देन क्रिप्टो करेंसी, सी प्राइम मिनिस्टर ने भी कॉशन किया है, क्रिप्टो करेंसी, ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये किस दिन ऊपर जाएंगी किस दिन नीचे जाएंगी, बहुत ज़्यादा गलिबल फ्रॉड्स भी होते हैं यहाँ पे, मिसयूज भी हो सकता है। दे मस्ट नॉट रीच रॉन्ग हैंड्स। RBI अभी भी लगा हुआ है, आगे एक आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, RBI सपोर्ट नहीं कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को। रेल फ्रैक्चर है, अब जैसे कई बार क्या होता है, ये रेलवे ट्रैक है, टाइम टू टाइम इनका मॉनिटरिंग करना पड़ता है, इनके सेफ्टी रिलेटेड जो चीज़ है उसको मॉनिटर करना पड़ता है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हीट में, ये तो मेटल है, मेटल को हीट मिलेगा तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, और अगर ठंडा होता है, अभी विंटर सीजन आ रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो इसीलिए रेलवे में दिस मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। वेल्डिंग फेलियर्स पोज थ्रेट टू सेफ्टी ऑफ ट्रेन्स। देन प्लानिटरी क्राइसिस अ काइंड ऑफ बायोपॉलिटिकल वॉर है, ये बोल रहे हैं मिस्टर अमिताभ घोष। आपकी एक बुक भी आ रही है, थिंग्स आर रियली नॉट गुड, प्लानिटरी क्राइसिस। प्लानट एक ही है हमारा, कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए उसको सेफगार्ड करने के लिए। पैसे चाहिए टू मीट नेट जीरो। इंडिया ने मास्टर स्ट्रैटेजी के साथ बोल दिया 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। अब इसको अचीव करने के लिए प्रोवाइडर्स फंड्स, $10 ट्रिलियन का हमें पैसे चाहिए। नो कंसेंसस ऑन लिमिटिंग स्पीकर्स पावर। स्पीकर की पावर दो बातों पे अक्सर उठती है, एक तो डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसमें स्पीकर इज द अथॉरिटी, तो स्पीकर उस केस में क्या न्यूट्रल हो पाता है, स्पीकर को क्या लॉ से रिलेटेड जानकारी होती है, वेल क्वालिफाइड है वो लॉ रिलेटेड मैटर्स में, तो स्पीकर क्या ऐसे एक्ट कर पाएगा लाइक अ जज, और वो क्या वो यहाँ पे न्यूट्रल रह पाएगा। स्पीकर की पावर, अभी एक्चुअली एक प्रिसाइडिंग कॉन्फ्रेंस शिमला में चल रही है, कंसेंसस कुछ बना नहीं, जैसा पहले था वैसा स्टेटस को रहेगा स्पीकर की पावर का। वैक्सीन का प्रोडक्शन करना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, बिकॉज अब टाइम आ गया है हम वैक्सीन का एक्सपोर्ट भी करें। देन दिस इज मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट टू बेनिफिट ट्राइब। सी, जब भी हम बात करते हैं एम्पावर करना है तो पहले हम बोलते थे रोड कनेक्टिविटी दो, एयरवेज कनेक्टिविटी दो, कनेक्टिविटी दो, रूरल जो आइसोलेटेड एरिया है वहाँ पे कनेक्टिविटी दो। अब एक नई टाइप की कनेक्टिविटी आ गई है, मोबाइल कनेक्टिविटी। तो विलेजेस में मोबाइल कनेक्टिविटी है ताकि हुक्ड ऑन है। साइक्लिस्ट यूजिंग इज फोन एट भुवनेश्वर उड़ीसा, बट सेफ्टी सिक्योरिटी भी ध्यान रखें, मोबाइल के कारण एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट टू बेनिफिट ट्राइब्स, तो ट्राइबल्स को भी अभी मोबाइल प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पे दिस 4G 5G आएगा, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्शन बेटर होगा, ये एक पॉलिसी है। देन ट्रेड पॉलिसी फोरम है, चांस फॉर इंडिया US टू अलाइन एक्सपेक्टेशन, मिनी ट्रेड डील करें, S-400 एंड काटसा रिलेटेड बात करें। ये चाइनीज़ हैं और क्वेश्चंस उठाए थे गवर्नमेंट के खिलाफ और ये डिसअपियर हो गई। कंसर्न ओवर चाइनीज टेनिस स्टार एट WTO क्वेश्चंस स्टेटमेंट। एशियान ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, चाइना सपोर्ट करता है म्यांमार हुंटा को जिसने कू किया था और एशियान इसके अगेंस्ट है, तो अब विद इन एशियान भी फैक्शंस बन रहे हैं। ताइवान ने डिप्लॉय किया F-16V जेट समिट चाइना थ्रेट, चाइना बहुत जल्दी एक एक्शन लेने वाला है ताइवान पे, लेट अस सी। रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया। ऑटोमोबाइल की प्रॉब्लम्स एंड ही नहीं हो रही है, वर्स्ट फेस्टिव सीजन है इन अ डेकेड।
पहले प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ट्रांजिशन हो रहा है अपना BS4 टू BS6, फिर वो हो गया तो उसके बाद चिप शॉर्टेज होने लग गई, कोविड-19 हो गया, पेट्रोल 110 रुपए लीटर तो लोग गाड़ी खरीद नहीं रहे, वर्स्ट फेस्टिव सीजन इन अ डेकेड। पेटीएम के शेयर्स भी टंबल हो गए, हाई वैल्यूएशन साइटेड, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक अप। नायका का आईपीओ अच्छा आया है, इसका पेटीएम का टैंक हो गया। गूगल असिस्टेंट टू हेल्प बुक शॉर्ट्स जीपे। अब रीजनल पेनिट्रेशन, रूरल पेनिट्रेशन के लिए इंग्लिश को अब सपोर्ट किया जा रहा है, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है। 80% ऑफ ग्लोबल इंडियन एम्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया जो है ना आज की टाइम पे हॉट फेवरेट है सबका, बिकॉज इंडिया के पास नंबर्स है और ओपन इकोनॉमी है अनलाइक चाइना। पूरे वर्ल्ड के जो मल्टीनेशनल्स हैं ना वो सब इंडिया में टारगेट कर रहे हैं कि गूगल को अचानक इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज से इतना अफेक्शन कैसे आया। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पीपल, ह्यूज एंड ह्यूज नंबर ऑफ अनटैप्ड कस्टमर्स हैं, उसको ये टैप करना चाहते हैं, विच इज़ गुड एज वेल, विन विन सिचुएशन है। आरबीआई पैनल मूव्स लॉ टू रेगुलेट डिजिटल लैंडिंग। अब इधर ये ज़रूरत है कि जैसे जीपे हुआ, गूगल वैसे ही आपके बारे में सब कुछ जानता है, वो आपको मिनट बाय मिनट टैप कर रहा है क्योंकि गूगल का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड कर रहे हैं या फिर गूगल सर्विसेज, जीमेल वगैरह। गूगल इज समटाइम्स नोटोरियस प्राइवेसी रिलेटेड मैटर में। अब जैसे जीपे है तो ये फिनटेक भी बन गया, तो ये आपकी चॉइसेस को वैसे ही डिक्टेट कर रहा था, अब ये आपके फाइनेंशियल चॉइसेस को भी डिक्टेट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो दिस इज अ थ्रेट। वर्ल्ड में, यूरोप में यही बात चल रही है, आरबीआई भी यही बोल रहा है, ये जो डिजिटल लैंडिंग के बहुत सारे ऐप्स आ गए, इधर एक वेटिंग ज़रूरी है वरना इरेगुलरिटी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे आरबीआई, और इसीलिए आरबीआई क्रिप्टो को भी आज की डेट में तो पसंद नहीं करता है। देन दिस इज स्पोर्ट्स, T20 होगा। ये हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इफ देर इज नो पीस इन द सोसाइटी, फ्रीडम कैन नॉट बी सिक्योर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पीस। प्रोसेस कैन नॉट बी मेड। गुड कोट। फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, भारत रत्न। अब ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ये नया सेक्शन स्टार्ट किया है द हिंदू ने, मंडे टू फ्राइडे आता है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें कुछ डेटा, नंबर वगैरह है और कुछ न्यूज़ को थोड़ा और एलैबोरेट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। जैसे ये नंबर है, रेमिटेंस क्या होता है? इंडियंस बाहर जाते हैं तो हम इंडियंस वैसे ही पैसे बचाने की कोशिश करते हैं और वो पैसा वापस आ जाता है हमारे इंडिया में, तो इसको बोलते हैं रेमिटेंस। हेल्प फ्रॉम ओवरसीज, जैसे अमेरिका जा रहे हैं, इधर गल्फ कंट्री जा रहे हैं, तो इंडियन वहाँ जाते हैं, पैसे कमाते हैं, वापस अपने इंडिया भेज देते हैं। तो इंडिया नंबर 1 है रेमिटेंस में। $83 बिलियन का 2020 में था और ये और बढ़ा है 4.6% रेमिटेंस। ये होपिंग फंड है, रिफंड सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस इतना रिफंड किया। गिविंग अवे फॉर गुड, मैकेंजी स्कॉट, ऑटोमोबाइल सेक्टर क्रैश हुआ, फिजलिंग आउट। अब जैसे ये है क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड बात लिखी हुई है, अभी ना बहुत जल्दी ज़्यादा ओपिनियंस हम नहीं बनाते हैं, हम केवल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, आरबीआई का प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी फॉर्म लॉज में भी थे, हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल किया, गवर्नमेंट ने इसको आज रिपील कर दिया। हमने पहले बोल रहे थे कि हम गवर्नमेंट कोई नेट जीरो का डेट नहीं बताएगी, बट प्राइम मिनिस्टर ने बताया 2070 नेट जीरो। सो द गुड स्ट्रैटेजी इज कि न्यूज़ को फाइनल कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं करें, जस्ट अंडरस्टैंड करें आज की डेट में रेगुलेटर्स के क्या कंसर्न है और वो क्या बोल रहे हैं। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, बड़ी पॉपुलर हो रही है और इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी, हाइप बन रहा है सोशल मीडिया में, तो पॉपुलर हो रही है सिटीजन्स में, बट इसका कोई बैकिंग नहीं है। कल को आपका बिटकॉइन क्रैश हो गया ना, यू कैन नॉट गो एनीवेयर, इट्स लॉस्ट। सो बिटकॉइन गेनिंग पॉपुलैरिटी, तो सेंटर को ज़रूरी है वो इसमें लीगल स्टेटस भी देखे प्राइवेट करेंसीज का, बिकॉज दे आर नॉट बैक्ड बाय लॉ। और किसी भी डेट पे कंपनी जो होती है ना, उससे बेटर गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट क्योंकि हमने इलेक्ट करके बनाई है, वो रेस्पॉन्सिबल है, वो बंधी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन पे। और जो कंपनीज होती है वो होती है प्राइवेट होती है, वो फॉर प्रॉफिट होती है। तो हमेशा ये डिफरेंस याद रखना है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया, इट्स नॉट अ बिग डील। यूएसए के प्रेसिडेंट को बैन किया, ये एक बहुत बड़ी डील है। सेंटर माइट नॉट बी सो कीन ऑन बैनिंग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। अब सेंटर ना चाहेगी नहीं, सेंटर एक मिडिल वे ढूंढने की कोशिश करेगी कि क्रिप्टो करेंसी भी बनी रहे और इससे हम टैक्सेशन वगैरह लगा के फ़ायदा भी ले लें। बट आरबीआई का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को
कंट्री की फिजिकल हेल्थ को स्टेबल रखना। और ये जो क्रिप्टो टाइप करेंसी है, इनमें ह्यूज पावर है किसी भी कंट्री को डीस्टेबलाइज करने का। इसलिए आरबीआई ज़्यादा परेशान हो रहा है। आरबीआई हैज स्टक टू इट्स गन एंड कंटिन्यूज टू कैरेक्टराइज प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। तो हम आने नहीं देंगे बिकॉज ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे सवाल है। गवर्नमेंट तो हाथ खड़े कर देगी, आरबीआई क्या करेगा अगर इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे हिट हो? तो दैट इज वाई आरबीआई इज स्टक टू इट्स गन्स। ये आरबीआई ने पहले भी बिटकॉइन को बैन किया था, फिर कोर्ट गए, फिर बोले ये तो राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन है आर्टिकल 19 में, बट आरबीआई फिर से एक नए तरीके से उसको बैन करने में लगा है। तो आरबीआई इज स्टिल नॉट फेवरिंग क्रिप्टो, एप्रीहेंसिव है आरबीआई। और आरबीआई भी अपनी जगह पे करेक्ट है। लीगैलिटी बिहाइंड द एक्सटेंशन ऑफ सीबीआईडी, ये भी हमने डिटेल में देखा है। सीबीआई जो आती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 में ईडी आता है। 2 साल का टेन्योर है, बट उसको बढ़ा के अप टू 5 ईयर हो सकता है। एनुअल एक्सटेंशन मिल सकता है, एक एक साल बढ़ा के। अब बात यही आ जाएगी कि अगर एनुअल एक्सटेंशन हो रहा है तो सीबीआई और ईडी का डायरेक्टर इंडिपेंडेंटली एक्ट कर पाएगा या फिर वो गवर्नमेंट प्लीजिंग में लग जाएगा। ये पॉक्सो एक्ट है, इसको डाइल्यूशन नहीं करना है। यही बात है कि स्किन कॉन्ट्रैक्ट का ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 7 इर्रेलेवेंट है। लेटर एंड स्पिरिट में पॉक्सो को हम इंटेंट को देखते हुए हम इसको डाइल्यूट नहीं करें। ये रिपब्लिक ऑफ द ऑफेंडेड है, हम इतना जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे आपको नेगेटिव पब्लिसिटी में भी हो तो पब्लिसिटी रही है ना, आप वायरल स्टूपिड सा वीडियो बना दो, उसमें बहुत सारे आपके व्यूज़ आ रहे हैं, इन दी एंड फ़ायदा तो आप ही को हो रहा है। तो जो अक्सर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या फिर दे एक्चुअली इंटेंशनली डू अलॉट मैनी थिंग्स, ये चीज़ समझना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए। वो जानबूझ के उकसाने वाली बातें करते हैं ताकि लोग उनके बारे में बातें करें, उनको पॉपुलैरिटी हो, अननेसेसरी हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए इन सब चीज़ों में, रियल मैटर्स हैं वो हम भूल जाए। इट इज़ टाइम कि वी डोंट गेट ऑफेंडेड जस्ट लाइक दैट। और ये गांधी जी पे सवाल हैं, कुछ 7 क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखना। जैसे प्रियदर्शनी नाम आपने किसने दिया था 1920, हैव काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं ये, हैव अ लुक दीज 7 क्वेश्चंस। आयरन लेडी भी कहा जाता है गांधी जी को। ओके, सो दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस क्विकली देखते हैं। श्रीनगर, दिस इज नॉट राइट, पीस लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। सेंटर वर्क कर रहा है फ्रेमवर्क टू रेगुलेट क्रिप्टो, क्रिप्टो को रेगुलेट करना। देन जो नई न्यूज़ है वो ये अगेन रेजांग ला की न्यूज़ है। ये वाराणसी में हो रहा है देव दीपावली फेस्टिवल। देन ब्रेस अप फॉर क्रिप्टो करेंसी, अब इसको हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे, ब्लॉकचेन वगैरह टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। द पॉइंट इज रेगुलेटेड स्टेट बैक्ड क्रिप्टो करेंसी। टेक्स्ट बुक डिप्लोमेसी क्लासेस आफ्टर कोविड नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डिनेंस से जो आया है, ये नायका का आईपीओ ब्लॉकबस्टर रहा एंड एम्बुश अ वार्निंग असम राइफल्स का। देन बेलारस और इधर पोलैंड के बीच में पीस आ रहा है, दिस माइग्रेंट क्राइसिस। गूगल साइंस 5 ईयर डील टू पे फॉर न्यूज़ एएफपी। जर्मनी में केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 फोर्थ वेव, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। ये है टाइट ऑयल, व्हाट इज शेल गैस एंड इट्स पोटेंशियल इन इंडिया। पिछले कुछ टाइम से ये न्यूज़ भी आ रही है, जैसे हमारा राजस्थान है, बाड़मेर है, यहाँ पे केन एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना चाहती है शेल गैस को। उससे पहले बात आई थी कि दिस गुजरात में है कैम्बी बेसिन, कृष्णा गोदावरी भी है आंध्रा में, तो यहाँ शेल गैस के रिजर्वॉयर है। अब रिजर्वॉयर होना एक चीज़ होता है, उसका एक्सट्रैक्शन कमर्शियल लेवल पे कराना दूसरी चीज़ होता है। शेल गैस क्या होती है, लुक एट दिस, ये है रिजर्वॉयर, है ना, ये रिजर्वॉयर है। तो हमने जैसे कोल वाले वीडियो में भी देखा था, जब ईयर्स एंड ईयर्स ऐसे कार्बन डंप होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है लाइक कोल में या पेट्रोलियम पे। तो जैसे ये कोल बेड मीथेन है, ये ऊपर ऊपर मिल जाती है लैंड सरफेस में, तो एक्सट्रैक्शन ईजी है। कन्वेंशनल गैस यहाँ होती है, और जहाँ गैस होती है वहाँ यूजुअली ऑयल भी होता है, जहाँ ऑयल होती है वहाँ यूजुअली गैस भी होता है। तो जैसे सऊदी वगैरह में देखते हैं ना, वो ऑयल ऐसे यहाँ पे कुआं खोदते हैं और ऑयल निकाल लेते हैं, ये कन्वेंशनल ऑयल है, दिस इज कन्वेंशनल ऑयल। फिर जैसे और हम डीप में देखें या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में देखें, फिर सैंडस्टोन भी आ रहा है। और जो शेल गैस है ना, शेल ऑयल और गैस होता है, ये टाइट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनका एक्सट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे जैसे आपका सैंडस्टोन आ गया, अब आप इसको कैसे निकालोगे, तो निकालने के लिए पाइप ड्रिल करो और फिर ऐसे करके हॉरिजॉन्टली उसको पाइप लेके जाओ, तब जाके आप इस गैस के रिजर्व पर पहुंचोगे। तो एक्सट्रैक्शन इज वेरी डिफिकल्ट।
यूएसए ने मास्टर कर लिया है इस आर्ट को, तो यूएस अब शेल गैस में इंडिपेंडेंट हो गया, ऑयल में इंडिपेंडेंट हो गया, इनफैक्ट एक्सपोर्ट करने लग गया। प्रॉब्लम ये आती है अगर इस लेवल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये तो कम डैमेजिंग था, बट ऐसे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो इससे अर्थ का जो इंटीरियर्स हैं वो डैमेज होते हैं, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होता है, कॉस्टली भी होता है, कमर्शियली वायबल होगा या नहीं होगा यही चीज़ देखनी पड़ेगी हमें। दिस बाड़मेर में भी, बाड़मेर में जो शेल गैस का ट्राई कर रहे हैं, बट अगर शेल गैस टाइट ऑयल में अगर एक्सपर्टीज बना ली तो सोचिए हमारा ऑयल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, फॉसिल फ्यूल का। डायस्पोरा इंडिया में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर इंडिया में आके रहना नहीं चाहते। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को बोल रहे हैं रिटर्न टू कंट्री। इकोनॉमी अच्छा ग्रो करेगी, अब बिग टेक को कर्ब लगाना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ गोवा सिटी। सो आज हमने बात किया ये सारे टॉपिक्स। प्रिपेयर अ नोट, टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी एंड फ्रीडम स्ट्रगल 1857 एंड रानी लक्ष्मीबाई जी। ओके, so this is 19th of November 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.